नमस्कार, जय छत्तीसगढ़। आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं सोच विचार मीडिया के माध्यम से। हम राजधानी रायपुर सिविल लाइन में जहां हमारी युवा कोचिंग क्लास चलाई जाती है, वहां बच्चों के बीच मैंने आज देखा कि हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे होनहार कैसे भविष्य का निर्माण करेंगे। इसी बीच में उन भविष्य के निर्माण करने की एक कला जो होती है, जो एजुकेशन ज्ञान होता है, आज उस ज्ञान को अपनी साझा करने के लिए हमारे जो छत्तीसगढ़ के आईपीएस और युवा और साथ में एक मिलनसार व्यक्तित्व, मैं उन्हें जो देखा है, जो समझा है, ऐसे हमारे आईपीएस अधिकारी जो शशि मोहन सिंह यहाँ उपस्थित हैं, मैं ओला छत्तीसगढ़ स्वाभिमान संस्थान की ओर से और सोच विचार मीडिया से पहले तो आप मन जो समय दे गोड बात पर होकर मैं स्वागत करत हूँ और धन्यवाद देवत हूँ कि आज आप समय दे। तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि जो भी आप देख रहे हैं, ये आपको अचानक कैसे आया कि मुझे राजधानी में युवाओं के बीच जाकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर चर्चा करना चाहिए, ये विचार कैसे आया? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद ये मंच देने के लिए। और राजीव साहब जो इस संस्था को संचालित करते हैं, उनसे हमारी एक मित्र के थ्रू जब पहचान हुई तो मुझे लगा कि ये एक बहुत ही पुनीत कार्य कर रहे हैं और हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं को एक दिशा देने के लिए, उनके भविष्य निर्माण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि मुझे भी इन बच्चों के साथ जुड़ना चाहिए और उनके भविष्य निर्माण में अपनी जो भी भूमिका हो सकती है उसका निर्वहन करना चाहिए। तो उसी सिलसिले में एक दिन आया था इनके साथ, तो वो मोटिवेशनल क्लास थी। उसके बाद राजीव सर ने बोला कि सर आप किसी विषय पे भी क्लास लीजिए। तो बोला ठीक है। मैंने आज सिलेबस देखा पीएससी का, तो उसमें मुझे ये पहला पेपर में ये दिखा मुझे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। तो बोला ठीक है, मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आज क्लास लूँगा और उसी के तहत आज यहाँ पर आया। बहुत पहले ही बताया कि काफ़ी संवेदनशील समूह जात में, क्योंकि एक ऐसे जिस दंड कानून की बात कही जाती है, संविधान की, हमारे आपका जैसे ग्रामीण प्रवेश में एक सामान्य की तरह आप जो जिस क्षेत्र से और जहां अभी ड्यूटी कर रहे हैं, एक जिसका अभी आपने आखिरी में बच्चों को उल्लेख भी किया कि पुलिस और धर्म, उसी तरह से आपने अभी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दो तरह का साम्यवाद और कम्युनिस्ट की बात कही। तीसरी बात कही कि जिस तरह से हमारा बस्तर जूझ रहा है, जिस विचारधारा को, जिस चाउताउमुंग की बात की जा रही, और उसी को आज हम लोग अपने शांति की जिस बात कर रहे हैं और पूरी, क्योंकि ये सारी मुद्दों पे आपने अभी बच्चों को बता रहे थे, तो मेरी जिज्ञासा यही थी कि वर्तमान में हम कैसे, क्या अपने छत्तीसगढ़ को जो शांति टापू कैसे बनेगा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि अब आपको भी जाना है, एक कुछ थोड़े से आप भी काफ़ी मूड, आप फिल्म में जो रुचि जो अचानक कैसे पैदा हुई थी आपको, छत्तीसगढ़ को फिल्मों में काम करने की कैसी जिज्ञासा है? किसान के कई रोल आपने फिल्मों में रोल किया, ये कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? देखिए, बचपन से ही मुझे कला की दुनिया में काम करने का शौक़ था और जब छत्तीसगढ़ी फिल्म में काम करने का अवसर मिला तो मुझे लगा कि अपनी भाषा और अपनी संस्कृति के लिए भी काम करना चाहिए। तो मैं छत्तीसगढ़ी फिल्म मया दे दे मयारू में कंठी ठेठवार का रोल किया। फिर बैरी के मया में भी मैंने एज ए हीरो वहाँ पे काम किया। माटी के लाल में भी काम किया। तो छत्तीसगढ़ी फिल्मों में मैं अभी भी इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ। तो ये अपने राज्य के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति सम्मान व्यक्त करने का एक तरीका था और अपने पैशन को जीने का भी एक तरीका था। और रही बात बस्तर की बात आपने जैसे की, तो निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ की जनता के सहयोग से पुलिस और हमारी सरकार दोनों इन माओवादी विचारधारा के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रही है और हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग इस जंग को जीतेंगे, जीतने के करीब भी हैं। और ये लड़ाई दो तरफा है, एक तरफ विचारधारा की भी लड़ाई है, तो उस मोर्चे पे भी हम लड़ रहे हैं, और दूसरा जो सशस्त्र क्रांति का तथाकथित तो नाम लेते हैं उसके खिलाफ भी हमारी मोर्चेबंदी है। तो निश्चित रूप से इस युद्ध में भी हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। क्या बात, तीनों बातें बड़ी सार में कही थी। पहली बात तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी छत्तीसगढ़ की माटी की मोर जो होते रोल, किसान से लेकर ठेठवार सब रोल है, मैं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं। और साथ में एक बहुत बड़ी हमारे बस्तर की जो इस तरह से चल रही उस बात की भी उन्होंने जिक्र कहा। और दूसरी बात, मैं आखिरी एक बात जानना चाहता कि जैसे आपने धर्म, बच्चे ने सवाल किया कि धर्म का, तो हमारे जो अभी कुछ बातें उखड़ के आ रही उधर से, ये धर्म परिवर्तन पे जो चल रही अभी एक हफ्ते से काफ़ी गर्म है ये मुद्दा। और आपके सुकमा से एक एसपी साहब जो कि कोई यदि लिख रहे हैं, तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश है इस पर आपका? देखिए, ये तो प्रशासनिक कार्य है और उसमें एसपी साहब के किस संदर्भ में है उस विषय पे तो मेरा कमेंट्स करना ठीक नहीं है, ना ये वो मंच है। लेकिन मैं जैसे क्लास में भी यही कहा कि
धर्म एक व्यक्तिगत मामला होना चाहिए और हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। मैंने ये भी कहा कि हम सब धर्मों का अध्ययन कर लें और सबको एक चॉइस दे दें कि आप 18 साल का हो गए और अब आप अपना धर्म चूज़ करिए जो धर्म हो। एक ही घर में एक ही 4 भाई हैं तो एक अलग अलग धर्मों को मान रहे हैं। एक ऐसी दुनिया की मैं कल्पना करता हूँ। तो धर्म को लेके लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, ये बड़ा मेरा स्ट्रॉन्ग विश्वास है, क्योंकि ईश्वर के बारे में जो भी आध्यात्मिक और धार्मिक ज्ञान है वो हर व्यक्ति का अपने व्यक्तिगत अनुभव से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए धर्म को जो लेके जो लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं वो नहीं होनी चाहिए। क्या बात है। धर्म को लेकर हमें किसी भी तरह से अधर्म का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है आपने। और जो दिल गवाही कहे मन करे वो सबको स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस बात पर आपने जिक्र किया। आखिरी सवाल हम आपसे, क्योंकि आपको काफ़ी हो चुका है, कि देश और प्रदेश जो आज देख रहा है हमारा जो कंपटीशन है युवाओं के लिए, जो खास करके युवाओं के लिए है, कैसे होना चाहिए, क्या संगठित, इस पर युवाओं पूरे भारत के, पूरे विश्व के या छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए क्या आपकी आज मार्गदर्शन, क्या संदेश है, क्या गाइडलाइन? देखिए, हमारा युवा बहुत फोकस्ड है। बस हम यही सभी युवाओं को यही संदेश देते हैं कि बहुत कठिन प्रतियोगिता है। कड़े संघर्ष में जीतने के लिए मेहनत तो सभी करते हैं, आपको जुनून की हद तक मेहनत करना है। आप अपने मंजिल को पाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। क्या बात। अभी हमारे शशि मोहन सिंह के विचार सुन रहे थे। सबसे पहले तो आप सभी लोग यहाँ जितने बच्चे आए हैं छत्तीसगढ़ के और सारे हमारे जो गरीब तबके कोचिंग चलाई है, इसके लिए मैं सारी पूरी टीम को, युवा को बधाई देता हूँ और उज्ज्वल भविष्य की मनोकामना करता हूँ कि आप लोग इस तरह से अपना इस छत्तीसगढ़ के लोगों का आप पोषण करेंगे। हमारे बच्चे ऐसे IAS और सारी जितनी भी बैंकिंग, सारी जो कंपटीशन एग्जाम होता है, उस कंपटीशन एग्जाम में जो हमारे गरीब तबके के बच्चे लोग जो पैसा शुल्क नहीं दे पाते, और उस जगह हमारे एक ऐसे डिपार्टमेंटल सर आए जो कि हिंदी और सारा होकर के हम राजू सर से काफ़ी प्रभावित हुए, जो कि करते और साथ में जैसी आज मुझे पता चला आपके एक मीडिया के माध्यम से कि हमारे शशि मोहन IAS और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर परिचर्चा करने आ रहे हैं हमारे युवाओं। ऑटोमेटिक मेरी आत्मा में एक चीज जोड़ा कि एक IAS और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर परिचर्चा करने आ रहे हैं। व्यक्तिगत मैंने निर्णय लिया और फोन किया कि नहीं, हमने एक सहज, क्योंकि कई रूप हैं, कई रोल हैं और पुलिस अधिकारी के साथ कई कामों में उनकी अग्रणी से हम लोग चर्चा करेंगे बाद में। पर आप लोगों को क्योंकि टाइम हो गया काफ़ी कंटिन्यूशन में, तो आप लोगों को पुनः इसी तरह से आप लोग ध्यान पढ़ें और अपनी छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के क्योंकि राजनीति की बात आई थी और युवाओं को, क्योंकि युवाओं को जानना है इस वक्त का जो हमारा छत्तीसगढ़ हुआ है, युवा जवान हुआ है, तो मेरा छत्तीसगढ़ कहाँ खड़ा है, किस पायदान पर है, किस तरह मेरे बच्चे देश का और भविष्य प्रदेश का निर्माण करेंगे, वो मेरी जिज्ञासा थी। इसीलिए आप लोगों को भेजाया। आप लोगों ने बड़े उससे तन्मयता तमेदे का बड़ा अनुशासित होकर आप लोगों ने इस सरकार से चलना, पुनः मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और गाढ़ा गाढ़ा तुम्हारा देवता हूँ कि आप मन के सपना साकार हो। जय हिंद, जय भारत। सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी।